वेलकम टू द ब्लूमिंग सोल। माय नेम इज वैशाली एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बच्चे को राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहता है कि किस अप्रोप्रिएट एज में हम बच्चे को राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आंसर रहेगा कि जब भी आपका बच्चा जो उसके फर्स्ट टॉयज हैं रैटल्स वो यूज करने लगे तब से ही आप उसको राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि रैटल्स तो बहुत ही छोटी एज में बच्चे यूज करने लगते हैं, मीन्स 3 to 4 या इस एज में बच्चे रैटल्स यूज करने लगते हैं। रैटल्स बच्चे के फर्स्ट टॉयज होते हैं, ठीक है, और जिनमें छन छन की आवाज आती है, दोज आर कॉल्ड रैटल्स। तो जब बच्चा आपका वो टॉयज यूज करने लगे तब से ही आप उसको राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखिए, बच्चा 3 to 6 मंथ्स के बीच में या 3 to 4 मंथ्स के बीच में, इन्हीं मंथ्स के बीच में आपका बच्चा रैटल्स यूज करने लगता है। तो तब आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी बेटी के साथ प्रैक्टिस किया। आज मेरी बेटी जो है वो 3 इयर्स की है एंड उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से राइट और लेफ्ट का नॉलेज है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि ये चीज वर्क करती है। अब देखिए, जब वो रैटल्स यूज करती थी तो मैं उससे कहती थी कि देखो, अब आपने रैटल राइट हैंड में होल्ड करा है, जब वो लेफ्ट हैंड में होल्ड करती थी अब आपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करा है, ठीक है। तो वो छन छन की आवाज आती थी, राइट और लेफ्ट। बच्चा बहुत छोटे से ही चीजों को सीखता है। अब आप सोचिए, बच्चा हर चीज हम बोलते हैं तो बच्चा सुन रहा है, बच्चा हर चीज सीख रहा है, बच्चा खाना खाना सीखता है, ठीक है। हर चीज बच्चा सीख ही रहा है उस एज में। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बच्चे को सब समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे फिर उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, ठीक है। सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपका बच्चा 3 to 6 मंथ्स की एज में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उसको राइट और लेफ्ट का नॉलेज हो जाएगा, नहीं। उसको इस एज में मतलब ये जो वर्ड है राइट और लेफ्ट, उन वर्ड से वो परिचित हो जाएगा, राइट और लेफ्ट। फिर धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, आप रेगुलर जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी कि किस तरीके से आप बच्चे को राइट लेफ्ट सिखा सकते हैं। तो रेगुलर जब आप राइट लेफ्ट ये वर्ड यूज करेंगे उसकी लाइफ में, तो उसको ऑटोमेटिकली राइट और लेफ्ट को नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगता है, देन आपका बच्चा रैटल्स यूज करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, उससे मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप सिखा सकते हैं। एंड जब आपका बच्चा उससे थोड़ा बड़ा होता है तो आपका बच्चा जो स्पून जो है, जो फॉर्क जो है वो होल्ड करना सीखता है, चीजों को खाना सीखता है, ठीक है, खाना खाना सीखता है। तो आप उसको बता सकते हैं, जैसे मैं ईवा को बताती थी कि होल्ड योर स्पून इन योर राइट हैंड, होल्ड योर फॉर्क इन योर राइट हैंड, कि राइट हैंड से ही आपको खाना है। देखिए, स्टार्टिंग में ईवा को लेफ्ट हैंड यूज करने की बहुत ज्यादा हैबिट थी। स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता होता है कि कौन सा हैंड यूज करना है, राइट यूज करना है या लेफ्ट यूज करना है। इसीलिए जो भी उसका हैंड ज्यादा एक्टिव है, आप उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझाइए कि नहीं, आपको अपना राइट हैंड यूज करिए। अगर बच्चा फिर भी लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है तो आप उसको लेफ्ट हैंड ही यूज करने दीजिए, बिकॉज यूजिंग योर लेफ्ट हैंड इज नॉट अ कर्स, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका बच्चा लेफ्ट साइडर हो। कुछ लोग बहुत ही पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो लेफ्ट हैंडर हो गया। कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके। अगर आप उसको लेफ्ट हैंड से ही चीजें करना सिखाओगे तो उसके लिए इजी रहेगा, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो जिस हैंड से भी आपका बच्चा होल्ड करता है, अगर आपका बच्चे का जो है राइट साइड लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव है, आपने नोटिस किया बच्चा फिर भी जो है लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहा है आपके बार बार बोलने के बाद भी, तो उसको लेफ्ट हैंड ही यूज करने दीजिए। तो जब आपका बच्चा खाना खाना सीखता है तो आप उसको बोलेंगे कि होल्ड योर स्पून इन योर लेफ्ट हैंड। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंडर है तो मैं तो वैसे कहती थी होल्ड योर स्पून इन योर राइट हैंड, ठीक है। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसकी लाइफ में से बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जिससे आप राइट और लेफ्ट सिखा सकते हैं। जैसे ईवा थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने फिर उसको शेक योर राइट हैंड, शेक योर लेफ्ट हैंड, शेक योर राइट हैंड, शेक योर लेफ्ट हैंड, ये एक्टिविटी कराई। देन उसके बाद रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड, ये भी आप एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप जो एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है वेव योर राइट हैंड, वेव योर लेफ्ट हैंड, वेव योर राइट हैंड, वेव योर लेफ्ट हैंड। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आप एक्टिविटी करवा सकते हैं बेंड ओवर टू योर राइट साइड, बेंड ओवर टू योर लेफ्ट साइड। देखिए, ये एक्टिविटी जब आप बच्चे से परफॉर्म करवा रहे हैं, आपका बच्चा आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही बैठा है या खड़ा है, ठीक है, ये एक्टिविटीज कराते वक्त, तो आप क्या करें कि
आप ये चीज माइंड में रखें कि जो आपकी राइट साइड है वो बच्चे की लेफ्ट साइड है। जैसे मैं इस टाइम फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको मेरा राइट लेफ्ट दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से आपको जो आपका राइट है वो बच्चे का लेफ्ट साइड है। मतलब आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो। जब आप बच्चे को सिखा रहे हो तो आपने क्या करना है, अगर आप बच्चे को बोल रहे हो बेंड ओवर टू योर राइट साइड, तो बच्चा अपनी राइट साइड बेंड होगा, लेकिन आपको जो है अपनी लेफ्ट साइड बेंड होना है, बिकॉज आपकी लेफ्ट साइड बच्चे की राइट साइड है। और हम किसको सिखा रहे हैं, हम तो बच्चे को सिखा रहे हैं, हमें तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेंड ओवर टू योर राइट साइड। बेंड ओवर टू योर राइट साइड जब सिखाएंगे तो तब आपने अपने लेफ्ट साइड बेंड होना है, को लेफ्ट साइड सिखानी है तब आपको अपने राइट साइड बेंड होना है। ये चीज आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है। जब आप बच्चे को ये बोल रहे हैं कि रेज योर राइट हैंड, तो आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करिए, क्योंकि बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। अगर आप बच्चे के सामने ये करेंगे कि रेज योर राइट हैंड, उसको कहकर अपना जो है राइट हैंड रेज करेंगे, तो वो बच्चे को लगेगा ये तो अपोजिट हो गया, उल्टा हाथ हो गया। इसीलिए आप ऐसा मत करें। हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके लिए अभी उसको यही सिखाएं कि रेज योर राइट हैंड, तो यही उसका राइट हैंड है, यही उसकी राइट डायरेक्शन है। आप खुद भी उसी डायरेक्शन में ही बेंड होइए जिस डायरेक्शन में बच्चा बेंड हो रहा है, या जो हैंड आपका बच्चा रेज कर रहा है, जो हैंड आपका बच्चा शेक कर रहा है, आप भी उसी साइड वाला जो है हैंड यूज करें। ठीक, बच्चे को नहलाते वक्त आप कह सकते हैं कि अब मम्मा आपके राइट आर्म में सोप लगा रही हैं, अब मम्मा आपके लेफ्ट आर्म में सोप लगा रही हैं, अब मम्मा आपके लेफ्ट लेग में सोप लगा रही हैं, अब आपकी मम्मा राइट लेग में सोप लगा रही हैं, लेफ्ट लेग में सोप लगा रही हैं। ठीक है, इससे बॉडी पार्ट्स भी आएंगे बच्चों को। ठीक है, इससे आपका बच्चा बॉडी पार्ट्स के नेम भी सीखेगा। नहलाते वक्त आप बहुत अच्छे से बच्चों को बॉडी पार्ट्स जो है वो सिखा सकते हैं। जब आप बच्चे को मसाज करते हैं तो अपना राइट साइड मसाज करें। अब मम्मा आपको लेफ्ट साइड मसाज करेंगे, अब मम्मा आपको राइट साइड मसाज करेंगे, अब मम्मा आपकी राइट लेग पे मसाज करेंगे, अब आपकी मम्मा आपकी लेफ्ट लेग पे मसाज करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद टॉयज में ये करती थी कि ईवा के पास जो टॉयज थे, जैसे ईवा के पास ये टॉयज हैं, ये दो टॉयज हैं, इसका नाम है एली और इसका नाम है मिकी। ठीक है, मैं ईवा से कहती कि एली को अपने राइट साइड पे बिठाएं, मिकी को अपने लेफ्ट साइड पे बिठाओ। तो इस तरीके से भी आप सिखा सकते हैं। देन उसके पास ये डॉग्स थे, ठीक है, और ये एलिफेंट था, तो एलिफेंट को अपने राइट साइड पे बिठाएं, डॉग को अपने लेफ्ट साइड पे बिठाएं। ये एक फन एक्टिविटी हो जाएगी, मजे मजे से आपका बच्चा राइट और लेफ्ट सीखेगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसमें आपको। ठीक है, और इसके बाद जब आप घर से मार्केट जा रहे हैं तो आपका एक परमानेंट रूट है, एक परमानेंट रोड है, वही उसी परमानेंट रोड से आप घर से मार्केट जाते हैं। ठीक है, तो आप जब घर से मार्केट जाते हैं या घर से किसी भी नानी के घर जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो रास्ते में जो जो चीजें आती हैं, जिस जिस साइड पे आती हैं, आप उसको बताएं। फॉर एग्जांपल आप घर से मार्केट जा रहे हैं, घर से मार्केट जाते वक्त आपके रास्ते में राइट साइड पे क्या है, पेट्रोल पंप है, लेफ्ट साइड पे क्या है, स्कूल है। इस तरीके से कुछ जो चीजें आती हैं आप बच्चे को बता सकते हैं कि राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। उसके बाद आपका जो घर है, आपके घर के राइट साइड पे कौन से अंकल का घर है, लेफ्ट साइड पे कौन से अंकल का घर है। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे को राइट और लेफ्ट का नॉलेज जो है बहुत ही इजीली जो है दे सकते हैं। एंड शूज पहनाते वक्त हमेशा बच्चे को जो है वो राइट फुट जो है उसमें पहले शूज पहनाएं, सो दैट कि बच्चे को माइंड में हो जाए कि राइट फुट में मुझे पहले शूज पहनना है और ये मेरा राइट साइड है। ठीक है, जिसमें मैं पहले शूज पहनता हूँ वो मेरा राइट साइड है। तो शूज पहनाते वक्त आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं राइट और लेफ्ट की, बेटा अपना राइट फुट आगे करें, अपना लेफ्ट फुट आगे करें। और घर में जो बच्चा स्लीपर्स यूज करता है उस पे आप कुछ ऐसी पिक्चर्स बना दे, क्योंकि बच्चा बहुत जब छोटा होता है तब उसको ये पिक्चर्स से ही हम डिफरेंशिएट करा सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ लिख नहीं सकते उस पे, क्योंकि बच्चे को खुद भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो आप उस पे कुछ पिक्चर्स बना लें। आप बच्चे को बता दें कि आपने उसके राइट साइड वाले स्लीपर पे किस चीज की पिक्चर बनाई है। आप कुछ भी बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर बना लें, बच्चे को कोई स्टिकर लगा लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, लेकिन आपकी दोनों स्लीपर्स में अलग अलग पिक्चर्स होनी चाहिए बच्चा, सो दैट कि बच्चा डिफरेंशिएट कर पाए राइट और लेफ्ट को। अगर आपने राइट साइड पे एक डॉग का स्टिकर लगाया है तो आप लेफ्ट साइड पे किसी बर्ड का पिक्चर लगाएं, या जो एनिमल आपके बच्चे को पता है उसका पिक्चर लगाएं, लेकिन सेम तो नहीं होने चाहिए, इससे बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। या फिर आप राइट साइड पे 2 डॉट्स लगा दें, लेफ्ट साइड पे आप 1 डॉट लगाएं, ताकि बच्चे को माइंड में क्लियर हो कि यहाँ 2 डॉट्स लगे वो मेरा राइट साइड है और यहाँ 1 डॉट है वो मेरा लेफ्ट साइड है।
ठीक है। इस तरीके से आप स्लीपर्स की हेल्प से भी बच्चे को राइट और लेफ्ट सिखा सकते हो। इतनी छोटी एज से ही आप स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को बहुत आराम से राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। I hope you like the video. If you like the video, do share my video with your family, friends and relatives and with your loved ones, okay? And don't forget to subscribe my channel. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।